गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हो आप सब और कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई? मैं समझता हूँ सभी बच्चे जो है इन दिनों सीरियस हो गए होंगे पढ़ाई के मामले में, क्योंकि दिसंबर चल रहा है, आगे मार्च में एग्ज़ाम्स भी हैं और ये जो स्कूल्स क्लोज़ हैं इनका भी कुछ फाइनल नहीं है कब तक ये क्लोज़ रहेंगे। तो ऐसे ही हम ऑनलाइन लेक्चर डालते रहेंगे सभी टीचर्स। आप उनको रेगुलरली स्टडी करते रहें, उनको देखते रहें, ध्यान से अपनी प्रिपरेशन करते रहें। अब मार्च में पता नहीं ऑनलाइन होगा एग्ज़ाम या ऑफलाइन, अभी तक तो ऑफलाइन ही कह रही है गवर्नमेंट। आगे गवर्नमेंट का क्या डिसीज़न होगा उसके अकॉर्डिंग हमें करना पड़ेगा। बस आप अपनी प्रिपरेशन रखें, अगर तैयारी है तो कैसे भी एग्ज़ाम हो हम उनको हैंडल कर सकते हैं। ठीक है, तो कल हमने जो है डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के बारे में पढ़ा था, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट एट ए सिंगल स्लिट। उसमें हमने देखा कि जब लाइट जो है आगे बढ़ती है वेव फ्रंट की फॉर्म में, तो जो अपर्चर है, जो छोटा सा होल है, उसमें से जब लाइट पास करती है तो अपर्चर के किनारों से लाइट बेंड हो जाती है, बाहर की तरफ फैल जाती है, जिस तरफ वैसे तो शैडो होनी चाहिए थी, लेकिन लाइट उस रीजन में भी चली जाती है। इसी को डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। और उसके बाद हमने ऑब्ज़र्व किया कि जो लाइट है ये एक दूसरे को सुपर इम्पोज करके जो है मैक्सिमा और मिनिमा बना रहे हैं। मैक्सिमा और मिनिमा क्या थे ये भी हम पिछले लेक्चर में देख चुके हैं। जब किसी जो वेव फ्रंट है, लाइट वेव्स हैं जो, वो अगर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करती हैं, मतलब क्रस्ट के ऊपर क्रस्ट और ट्रफ के ऊपर ट्रफ आता है, तो वहाँ पे लाइट की इंटेंसिटी बढ़ जाती है, एम्पलीट्यूड बढ़ जाता है। तो जिससे क्या होता है, वहाँ पे एक ब्राइट स्पॉट बन जाती है या ब्राइट बैंड कह लो, तो वो बन जाते हैं, जिसे बोलते हैं मैक्सिमा। और जहाँ पे ये डार्क स्पॉट बनती है, कहाँ पे, जहाँ क्रस्ट के ऊपर ट्रफ या ट्रफ के ऊपर क्रस्ट आता है, वहाँ पे रिजल्टिंग जो वेव है उसका एम्पलीट्यूड मिनिमम हो जाता है और वहाँ पे जो लाइट की इंटेंसिटी है वो भी मिनिमम होती है। ठीक है, ज़ीरो भी हो सकती है या कुछ थोड़ी सी वैल्यू भी हो सकती है, मतलब धुंधली सी वहाँ पे होगी, तो उसे भी जो है मिनिमा कहा जाता है। तो आज हमने करना है पोजीशन ऑफ सेकेंडरी मिनिमा। लेट अस नाउ कंसीडर द सेकेंडरी वेव्स ट्रैवलिंग इन अ डायरेक्शन मेकिंग एन एंगल थीटा विद CO। तो कल वाला जो फिगर है वो ध्यान में रखना है आपने। फिगर देखिए, मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ। इसके अंदर क्या था, ऐसे एक सोर्स है और वो जो है लेंस के फोकस पे रखा गया है, लेंस L1 के, और उससे जो लाइट चली है L1 से रिफ्रैक्शन होने के बाद ये वेव जो है आगे प्लेन वेव फ्रंट की फॉर्म में बढ़ती है और आगे AB एक अपर्चर रखी हुई है या स्लिट कह लो इसको। तो वहाँ से ये वेव आगे बढ़ती है और जब ये इसमें से क्रॉस करती है तो आगे एक लेंस L2 रखा गया है जो इसको फोकस कर देता है पॉइंट O पे। तब देखिए क्या होता है। लेट अस नाउ कंसीडर द सेकेंडरी वेव्स ट्रैवलिंग इन अ डायरेक्शन मेकिंग एन एंगल थीटा विद CO। कि मान लो एक सेकेंडरी वेव है जो ट्रैवल कर रही है इस डायरेक्शन में कि जो थीटा एंगल क्रिएट करता है CO के साथ। आप फिगर के अंदर देखिए CO, जो ये प्रिंसिपल एक्सिस है समझ लो लेंस का, दोनों लेंसेज का। तो CO के साथ ये जो सेकेंडरी वेव है ये थीटा एंगल बनाती है। All the secondary waves traveling in this direction reach at point P on the screen। तो अब जितनी भी वेव हैं सेकेंडरी वेव्स वो इस डायरेक्शन में मूव कर रही हैं थीटा एंगल बना के CO के साथ, तो ये पॉइंट P पे पहुंच जाती है ऑन द स्क्रीन पे। द इंटेंसिटी एट P विल डिपेंड ऑन द पाथ डिफरेंस बिटवीन द सेकेंडरी वेव्स एमिटेड फ्रॉम द कोरस्पॉन्डिंग पॉइंट्स ऑफ द वेव फ्रंट। के ऊपर जो लाइट की इंटेंसिटी है वो किस बात पे डिपेंड करेगी, इस बात पे डिपेंड करेगी कि पाथ डिफरेंस कितना है सेकेंडरी वेव्स के बीच में जो कोरस्पॉन्डिंग पॉइंट से जो वेव फ्रंट के ऊपर है एमिटेड हुई है। देखो
ये हमने पहले भी पढ़ा था कि वेव्स कैसे आगे बढ़ती हैं। एक वेव है, उसका हर पॉइंट सेकेंडरी वेवलेट प्रोड्यूस करता है और उन सेकेंडरी वेवलेट्स के आउटर एज को अगर मिलाएं तो दूसरी वेवलेट हमें मिल जाती है। इस तरह हर पॉइंट वेवलेट जो है एमिट करता है, तो उनसे आगे की तरफ ये वेव फ्रंट बढ़ती रहती है। आगे देखिए, ड्रॉ ए एन परपेंडिकुलर टू बी के। ए एन जो है हमने बी के परपेंडिकुलर ड्रॉ कर ली है। बी के आप फिगर में देख सकते हैं। पाथ डिफरेंस बिटवीन द सेकेंडरी वेव्स रीचिंग पी फ्रॉम ए एंड बी इज इक्वल टू बी एन। तो पाथ डिफरेंस कितना है इनके बीच में, सेकेंडरी वेव्स के बीच में जो पी पे पहुंच रही है वो बी एन के इक्वल है। और बी एन की वैल्यू हम कैसे निकाल लेंगे, इस ट्रायंगल ए बी एन के अंदर देखिए फिगर में, जो बी एन है वो परपेंडिकुलर है और ए बी जो है वो हाइपोटेनियस है। तो कैसे निकाल लेंगे, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस ए बी इज इक्वल टू साइन थीटा। तो बी एन की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ए बी साइन थीटा इज इक्वल टू ए साइन थीटा। ए बी की वैल्यू कितनी थी, ए माना था हमने इस स्लिट के साइज को। आगे देखिए, इफ दिस पाथ डिफरेंस इज लैम्डा, मान लो ये पाथ डिफरेंस कितना है, लैम्डा के इक्वल है। द वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज्ड, देन P विल बी पॉइंट ऑफ मिनिमम इंटेंसिटी। अगर ये जो पाथ डिफरेंस है वो लैम्डा के इक्वल है तो P पॉइंट पे क्या होगा, मिनिमम इंटेंसिटी होगी लाइट की। दिस इज बिकॉज द होल वेव फ्रंट कैन बी कंसिडर्ड टू बी डिवाइडेड इंटू टू इक्वल हाफ्स CA एंड CB। तो ऐसे इसलिए होगा कि पूरी वेव फ्रंट को हम मान लेते हैं ये दो इक्वल पार्ट में डिवाइड की गई है, CA और CB। देखो पूरी वेव फ्रंट आ रही थी फिगर के अंदर, आप देख सकते हैं CB W डैश हमने इसका नाम रखा हुआ था, ये CB में से पास कर रही थी। तो इसको हम दो हाफ में डिवाइड कर देते हैं, CA और CB इसके अंदर डिवाइड कर देते हैं। एंड इफ़ द पाथ डिफरेंस बिटवीन द सेकेंडरी वेव्स फ्रॉम A एंड B इज लैम्डा, अगर ये पाथ डिफरेंस लैम्डा के इक्वल है, देन द पाथ डिफरेंस बिटवीन द सेकेंडरी वेव्स फ्रॉम A एंड C रीचिंग P विल बी लैम्डा बाय 2। तो A और C से जो वेव चल रही हैं उनका पाथ डिफरेंस कितना हो जाएगा, लैम्डा बाय 2। मतलब एक का क्रस्ट और दूसरी का ट्रफ जो है एक दूसरे के ऊपर आ जाएंगे, तो क्या होगा उससे, यहाँ पे मिनिमम बनेगा। The path difference between the secondary waves from B and C reaching P will again be lambda by 2। और B और C से जो वेव फ्रंट आगे की तरफ बढ़ रही हैं उनका पाथ डिफरेंस भी लैम्डा बाय 2 होगा। ऑल्सो फॉर एवरी पॉइंट ऑन द अपर हाफ AC देयर इज corresponding point on the lower half CB for which the path difference between the secondary waves reaching P is lambda by 2। तो इसको ध्यान से देखिए कि मान लो ए से कोई वेव चली है, वेव फ्रंट चल रही है, और एक सी से चली है, तो उनके बीच का पाथ डिफरेंस कितना होगा, लैम्डा बाय 2 होगा। तो वो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करेंगे यहाँ पे। ए से नीचे अगर सेकंड पॉइंट कोई है और वैसे सी से नीचे कोई सेकंड पॉइंट है, उन दोनों के बीच में भी पाथ डिफरेंस कितना होगा, लैम्डा बाय 2। तो वहाँ से जो वेव चल रही हैं सेकेंडरी, तो उनका भी पाथ डिफरेंस लैम्डा बाय 2 होगा। तो कुल मिला के सभी वेव्स का पाथ डिफरेंस कितना हो जाएगा, लैम्डा बाय 2। तो इस वजह से क्या होगा, दस डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस टेक प्लेस एट P एंड देयरफॉर P इज ए पॉइंट ऑफ फर्स्ट सेकेंडरी मिनिमम। तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा तो इससे P क्या बन जाएगा, पॉइंट ऑफ फर्स्ट सेकेंडरी मिनिमा। सिमिलरली इफ पाथ डिफरेंस Bn इज इक्वल टू 2 लैम्डा, अगर पाथ डिफरेंस Bn जो है वो 2 लैम्डा के इक्वल हो जाएगा, द पॉइंट P विल बी द पोजीशन ऑफ सेकंड सेकेंडरी मिनिमम। तो ये सेकंड सेकेंडरी मिनिमम का जो है पोजीशन हो जाएगा P एंड सो ऑन, वो थर्ड सेकेंडरी मिनिमम बन जाएगा। तो इस तरह से हमें सेकेंडरी मिनिमम की लोकेशन मिल जाएगी पाथ डिफरेंस 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3 लैम्डा की पोजीशन पे। इन जनरल therefore we have for nth secondary minimum path difference a sin theta n is equal to n lambda और sin theta n is equal to n lambda upon में a, where theta n क्या है, gives the direction of nth secondary minimum
एंड n इज इक्वल टू 1 2 3 n इंटीजर। तो ये जो है डायरेक्शन देता है हमें nth सेकेंडरी मिनिमम की, जहाँ पे n 1 2 3 जो है इंटीजर्स होते हैं। अगला टॉपिक देखिए, आगे है पोजीशन ऑफ सेकेंडरी मैक्सिमा। सेकेंडरी मैक्सिमा की पोजीशन, इफ एनी अदर P1 नोट शोन, नोट शोन मतलब ये फिगर में दिखाया नहीं गया था पॉइंट P1 इज सच दैट द पाथ डिफरेंस Bn इज इक्वल टू a sin थीटा इज इक्वल टू 3 लैम्डा बाय 2। अगर पाथ डिफरेंस जो है 3 लैम्डा बाय 2 के इक्वल होता है, देन P1 विल बी द पोजीशन ऑफ फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमम। तो P1 पे फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमम बनेगा। हेयर वी कैन इमेजिन द अनब्लॉक्ड वेव फ्रंट टू बी डिवाइडेड इंटू 3 इक्वल पार्ट। तो जो ये वेव थी, वेव फ्रंट ए बी, तो इसको हमने पहले जो मिनिमा बनाई थी तो 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया था। यहाँ पे हम इसको 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे, सो दैट द पाथ डिफरेंस बिटवीन सेकेंडरी वेव्स फ्रॉम कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट्स इन द फर्स्ट 2 पार्ट्स विल बी लैम्डा बाय 2। तो जो पहले 2 पार्ट है उनमें तो पाथ डिफरेंस कितना हो जाएगा, लैम्डा बाय 2। जैसे कि हमने मिनिमम वाले में किया था, अगर वेव फ्रंट को 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं तो उसका पाथ डिफरेंस कितना हो जाता है, लैम्डा बाय 2। तो ये जो फर्स्ट 2 पार्ट है, इनके हर पॉइंट के जो वेव चलेगी उसका पाथ डिफरेंस लैम्डा बाय 2 है। दे विल गिव राइज टू द डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो इन 2 पार्ट में तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो जाएगा। द सेकेंडरी वेव फ्रॉम द थर्ड पार्ट, जो थर्ड पार्ट बचा, हाउएवर रिमेन्स अनयूज्ड, जो अनयूज्ड था अभी, एंड देयरफॉर दे रीइंफोर्स ईच अदर, ये एक दूसरे को सुपर इम्पोज कर देंगे एंड प्रोड्यूस फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमम, और फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमम प्रोड्यूस करेंगे। सिमिलरली इफ Bn इज इक्वल टू 5 लैम्डा बाय 2 वी गेट सेकेंड सेकेंडरी मैक्सिमम ऑफ लोअर इंटेंसिटी एंड सो ऑन। तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे तो हमें सेकेंड सेकेंडरी मैक्सिमम कम इंटेंसिटी की मिलती जाएंगी। मतलब क्या है कि उन मैक्सिमम की ब्राइटनेस कम होती जाएगी। इसी को जनरल फॉर्म में लिखें, इन जनरल वी हैव फॉर nth सेकेंडरी मैक्सिमा। तो nth सेकेंडरी मैक्सिमा के लिए क्या आएगा, इनका पाथ डिफरेंस a sin थीटा n इज इक्वल टू 2n प्लस 1 लैम्डा बाय 2। तो ये ओड इंटीजर्स आ जाएंगे सारे, वेयर n इज इक्वल टू 1 2 3 n इंटीजर, और जो n की वैल्यू रखेंगे हम 1 2 3 रखेंगे। द डिफ्रैक्शन पैटर्न ड्यू टू सिंगल स्लिट कंसिस्ट ऑफ ए सेंट्रल ब्राइट मैक्सिमम एट O। तो ये जो डिफ्रैक्शन पैटर्न है एक सिंगल स्लिट की वजह से, इसके अंदर सेंट्रल ब्राइट मैक्सिमम होगी O पे, अलोंग विथ सेकेंडरी मिनिमा एंड मैक्सिमा ऑन आइदर साइड। और सेंट्रल ब्राइट मैक्सिमा के आगे दोनों तरफ क्या होगा, सेकेंडरी मिनिमा, और उससे आगे फिर मैक्सिमा फिर मिनिमा, इस तरह से चलता रहेगा। द इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑन द स्क्रीन इज रिप्रेजेंटेड इन फिगर 6G.4। तो इंटेंसिटी कैसे होगी लाइट की, वो 6G.4 में दिखाया गया है आपको इस फिगर के अंदर। The point O corresponds to the position of central bright maxima and the points with path difference a sin theta is equal to lambda 2 lambda dot 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 are secondary minima। तो ये secondary minima की positions हैं। तो इस फिगर में आप अच्छे से देख सकते हैं, जो O पोजीशन पे है उस पे मैक्सिमम इंटेंसिटी है लाइट की, तो ये सेंट्रल मैक्सिमा है। उसके बाद दोनों तरफ लैम्डा पाथ डिफरेंस के बाद जो है सेकेंडरी मिनिमा है दोनों तरफ, फिर सेकेंडरी मैक्सिमा है, उसके बाद 2 लैम्डा पाथ डिफरेंस पे अगेन जो है मिनिमा है। इस तरह मैक्सिमा मिनिमा चलती रहती है और इंटेंसिटी आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली डाउन जाती रहेगी। आगे देखिए, आगे है विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमम। अब सेंट्रल मैक्सिमम की विड्थ निकाल रहे हैं, उसके लिए एक्सप्रेशन है The width of central maximum is the distance between first secondary minimum on either side of O। कि O के दोनों तरफ जो फर्स्ट सेकेंडरी मिनिमम है, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है उसको ही हम width of central maxima कहेंगे। If P is the position of first secondary minimum and OP is equal to X,
तो P फर्स्ट सेकेंडरी मिनिमम की पोजीशन मानते हैं और OP x लेते हैं, जो कि हम इस फिगर में देख सकते हैं। देन फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट के अंदर क्या था, A sin थीटा इज इक्वल टू 1 लैम्डा। तो ये जो है 1 इसकी वैल्यू रखी है फर्स्ट सेकेंडरी मिनिमा के लिए, n लैम्डा था तो यहाँ पे आ जाएगा 1 लैम्डा। तो साइन थीटा की वैल्यू आएगी लैम्डा बाय A। इफ f इज फोकल लेंथ ऑफ द लेंस L2 विच इज हेल्ड वेरी क्लोज टू द स्लिट। जो ये L2 लेंस है आप फिगर में देख सकते हैं, अगर इसको हम स्लिट के बहुत क्लोज रख लेते हैं तो इसकी फोकल लेंथ f इज इक्वल टू d के इक्वल आ जाएगा। और d क्या है, डिस्टेंस ऑफ द स्लिट फ्रॉम द स्क्रीन। जो स्क्रीन है उसका डिस्टेंस स्लिट से, तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे f और d, क्योंकि स्क्रीन हमने जो सेकेंडरी लेंस है उसकी फोकस पे रखा हुआ है ताकि वहाँ पे वो डिफ्रैक्शन पैटर्न है उसे फोकस कर सके। इफ़ थीटा इज स्मॉल, अगर थीटा स्मॉल है तो साइन थीटा इज इक्वल टू थीटा, और साइन थीटा अगर फॉर्मूला हम इस ट्रायंगल पे लगाते हैं तो वो आएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस x अपॉन f, और f की वैल्यू कितनी थी d, तो इज इक्वल टू x अपॉन d। थीटा इज ऑब्वियसली हाफ द एंगुलर विड्थ ऑफ द सेंट्रल मैक्सिमा। ये हाफ विड्थ के इक्वल है एंगुलर विड्थ के। एंगुलर विड्थ मतलब एंगल लिया हुआ है यहाँ सेंटर से, तो वो सेंट्रल मैक्सिमा की एंगुलर विड्थ है ऑफ द डिफ्रैक्शन पैटर्न ऑफ सिंगल स्लिट। सो फ्रॉम इक्वेशन 2, अगर इक्वेशन 2 का यूज़ करें तो क्या आएगा, x अपॉन डी इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन a, और x की वैल्यू क्या आ जाएगी, d लैम्डा अपॉन a। सो विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा क्या है, 2x इज इक्वल टू, ये देखो जो ये x है ये हाफ है, तो टोटल विड्थ कितनी आ जाएगी, 2 से मल्टीप्लाई करके निकाल लेंगे। 2x इज इक्वल टू 2d लैम्डा अपॉन में a, और इज इक्वल टू 2f लैम्डा अपॉन में a। इस इक्वेशन नंबर 3 से रिप्रेजेंट किया हमने। तो ये जो इक्वेशन नंबर 3 है इसके अंदर से हम क्या ऑब्जर्व कर सकते हैं, देखिए दिस रिलेशन रिवील्स दैट, कि ये रिलेशन दिखाता है एज द स्लिट विड्थ a इंक्रीजेज विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमम डिक्रीजेज, कि जैसे जैसे हम ये जो स्लिट है इसकी विड्थ अगर बढ़ाते जाएंगे, जिसे हमने a लिया था, ठीक है, स्मॉल a में रिप्रेजेंट किया था, तो ये a अगर इंक्रीज होगी विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमम क्या हो जाएगी, वो डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि इक्वेशन नंबर 3 में इनका इनवर्स रिलेशन है हमारे पास। दिस इज शोन इन फिगर 6g.5। नोट दैट एंगुलर विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमम इज इक्वल टू 2 थीटा। तो एंगुलर विड्थ जो है 2 थीटा के इक्वल है व्हेन थीटा इज इन रेडियन एंड स्मॉल। अगर थीटा छोटा है और रेडियन में है तो साइन थीटा को हम अप्रोक्सीमेट इक्वल टू थीटा के लिख सकते हैं। देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 2 थीटा इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन ए, देयरफॉर एंगुलर विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमम 2 थीटा इज इक्वल टू 2 लैम्डा अपॉन में ए। तो इनका रिलेशन आता है। आप इस फिगर में भी देख सकते हैं कि जब विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमम थीटा है तो ए की वैल्यू दे रखी है लैम्डा अपॉन में 10, ये देखिए सामने। तो ए की वैल्यू अगर लैम्डा अपॉन 10 है मतलब स्लिट विड्थ काफ़ी छोटी है, तो सेंट्रल मैक्सिमा की विड्थ बहुत ज़्यादा है। एंगुलर विड्थ भी यहाँ दिखाई दे रही है 20 डिग्री है बोथ साइड। अगर हम नेक्स्ट केस में देखिए फिगर बी, इसमें ए जो है वो लैम्डा बाय 5 लेते हैं, तो उसमें सेंट्रल मैक्सिमम की विड्थ थोड़ी कम होगी है, एंगुलर विड्थ 10 डिग्री आ रही है इसकी। और अगर हम जो है ए की वैल्यू लैम्डा के इक्वल लेते हैं तो विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा और छोटी हो जाती है। तो यहाँ से एक क्लियर है कि जैसे जैसे हम ए अपर्चर बढ़ाते जाएंगे इसका साइज़, वैसे वैसे सेंट्रल मैक्सिमा की विड्थ कम होती जाएगी। आगे देखिए डिफरेंस इन डिफ्रैक्शन पैटर्न एट सिंगल स्लिट ड्यू टू मोनोक्रोमैटिक लाइट एंड वाइट लाइट। तो अगर हम मोनोक्रोमैटिक लाइट और वाइट लाइट दोनों का यूज़ करते हैं अलग अलग एक्सपेरिमेंट में, तो क्या ऑब्जर्व करते हैं, क्या डिफरेंस आता है इसमें। व्हेन सोर्स ऑफ लाइट इज़ मोनोक्रोमैटिक
द डिफ्रैक्शन पैटर्न कंसिस्ट ऑफ अल्टरनेट ब्राइट एंड डार्क बैंड्स ऑफ अनइक्वल विड्थ। जैसा कि हमने इस एक्सपेरिमेंट में किया, अगर हम मोनोक्रोमेटिक लाइट का सोर्स यूज़ करते हैं तो डिफ्रैक्शन पैटर्न के अंदर अल्टरनेट ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस हमें अनइक्वल विड्थ के मिल जाएंगे। द सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज हैज़ मैक्सिमम इंटेंसिटी। जो सेंटर पे फ्रिंज होगी उसकी इंटेंसिटी सबसे ज़्यादा होगी। द इंटेंसिटी ऑफ सक्सेसिव सेकेंडरी मैक्सिमा फॉल्स ऑफ रैपिडली। और इसके बाद जो लगातार सेकेंडरी मैक्सिमा होंगी वो उनकी इंटेंसिटी कम होती जाएगी। व्हेन सोर्स इज एमिटिंग वाइट लाइट, अब अगर सोर्स वाइट लाइट एमिट कर रहा है, द डिफ्रैक्शन पैटर्न इज कलर्ड, तो डिफ्रैक्शन पैटर्न जो बनेगा वो कलर्ड होगा। द सेंट्रल मैक्सिमम इज वाइट, सेंट्रल मैक्सिमम वाइट होगी, बट अदर बैंड्स आर कलर्ड, बाकी बैंड क्या बनेंगे, कलर्ड बनेंगे। एज बैंडविड्थ इज प्रोपोर्शनल टू लैम्डा, तो बैंडविड्थ जो है वो लैम्डा के प्रोपोर्शनल है। देयरफॉर रेड बैंड विद हायर वेवलेंथ इज वाइडर देन द वायलेट बैंड विद स्मॉलर वेवलेंथ। तो जो वेवलेंथ है वो रेड कलर की ज़्यादा है, तो इस करके उसकी बैंडविड्थ ज़्यादा होगी, और वायलेट की जो है वो बहुत कम है, इसलिए उसकी वेवलेंथ के अकॉर्डिंग ही उसकी जो विड्थ है बैंड की वो कम होगी। तो ये डिफरेंस है दोनों पैटर्न के अंदर, मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट का और वाइट लाइट का अगर सोर्स यूज़ करते हैं। तो ये हमारा आज का लास्ट टॉपिक था। इन सब टॉपिक्स को आपने अच्छे से पढ़ना है। लेक्चर थोड़ा लंबा है, इसको ध्यान से आपने सारे टॉपिक्स को करना है। विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा के लिए ही हमने वो पिछले दोनों टॉपिक किए हैं, क्योंकि उन दोनों टॉपिक से जो एक्सप्रेशन निकले हैं उसका विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमम निकालने के लिए यूज़ किया गया है। ठीक है, तो इन सब को अच्छे से लर्न करना। तो मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन गुड बाय।